वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 का पाठ 9 टिकट एल्बम और इस कहानी के लेखक हैं श्री सुंदरा राम स्वामी जी। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। इस कहानी में लेखक लिखते हैं कि नागराजन के मामा सिंगापुर से एक एल्बम भेजते हैं और सुबह पहली घंटी बजने से पहले सभी लड़के नागराजन की एल्बम देखा करते और नागराजन सभी को अपनी एल्बम दिखाता पर किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस दूर से देखकर खुश होते। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, सभी नागराजन को घेरे रखते और नागराजन घमंडी हो गया और कक्षा की लड़कियां भी अब एल्बम को देखना चाहती थी। पार्वती सभी लड़कियों में सबसे तेज होती है और नागराजन से एल्बम मांगती है। अब नागराजन ने उसमें कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही और फिर उसे वापस कर दिया और राजप्पा के एल्बम को अब कोई नहीं पूछता। मधुमक्खी की तरह उसने टिकट इकट्ठे किए थे। सुबह 8 बजे घर से निकल पड़ा और टिकट जमा करने वाले लड़कों के चक्कर काटता। अब सरपंच के बेटे ने तो उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा पर राजप्पा नहीं माना और अब कोई भी उसके एल्बम की बात नहीं करता। अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन की एल्बम के साथ करते और राजप्पा ने भी नागराजन के एल्बम को देखने की कभी भी इच्छा प्रकट नहीं की। नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। अब नागराजन का एल्बम सचमुच बहुत प्यारा था और उसे छू लेना ही बहुत बड़ी बात थी। एल्बम के पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसकी मामा ने लिख भेजा था। अब लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने भी। फिर राजप्पा ने कहा, तुम लोग ये नकल क्यों कर रहे हो, नकलची कहीं के। फिर कृष्णन ने कहा, ईर्ष्यालु कहीं का। फिर राजप्पा ने कहा, मैं क्यों जलूं, मेरा एल्बम तो उसके एल्बम से बड़ा है। फिर कृष्णन चीखा, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। फिर राजप्पा को लगा एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितने मेहनत से टिकट बटोरे हैं और सिंगापुर से आए इस पार्सल ने नागराजन को एक दिन में ही मशहूर कर दिया। पर दोनों में क्या अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। अब राजप्पा को स्कूल खलने लगा और उसे अपने एल्बम से चिढ़ हो गई। उस दिन शाम को वह नागराजन के घर गया। अक्सर वहां जाया करता था इसलिए किसी ने भी उसे टोका नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास कुर्सी पर बैठ गया। अब कुछ देर के बाद नागराजन की बहन जिसका नाम कामाक्षी होता है वहां पर आ जाती है। भैया तो शहर गया है। अरे हाँ, तुमने एल्बम देखा, बहुत सुंदर एल्बम है ना। सुना है स्कूल में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं। फिर राजप्पा ने कहा, बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो क्या एल्बम बड़ा हो गया। अब उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी थोड़ी देर के बाद वहाँ से चली जाती है। अब राजप्पा वहाँ पर बिखरी किताबों को देखने लगा। अचानक से उसका हाथ दराज के ताले पर टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, वह बंद था। अब मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली और जल्दी से दराज को खोल दिया और एल्बम ऊपर ही पड़ी थी। जल्दी से एल्बम को अपनी कमीज के नीचे छुपाकर दरवाजा बंद कर लिया और सीढ़ियां उतरकर घर की तरफ भाग गया। अब घर जाकर सीधे पुस्तक की अलमारी के पास गया और एल्बम को वहाँ पर छुपा दिया। अब रात को 8 बजे अप्पू आ जाता है और कहता है नागराजन की एल्बम खो गई। राजप्पा चुप हो जाता है और अप्पू के जाने के बाद अलमारी से फिर से एल्बम को निकालता है और उसे फिर से छुपा देता है। उसने रात को खाना नहीं खाया, सारा घर चिंतित था और रात को एल्बम तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू फिर से आया और पूछा, तुम कल नागराजन के घर गए थे ना। कामाक्षी ने कहा, हमारे बाद सिर्फ तुम वहाँ गए थे। रात से नागराजन रोए जा रहा है और उसके पापा शायद डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जल्दी से राजप्पा ने बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया और उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी माँ की आवाज आती है, नागराजन तुम्हें ढूंढते हुए आया है। नागराजन कुर्सी पर बैठा था। मेरी एल्बम खो गई और आंखों में आंसू आ गए। रो मत यार, तुम मेरा एल्बम रख लो। अब नागराजन को यकीन नहीं हो रहा था पर वह बार बार दोहरा रहा था। फिर नागराजन ने कहा, ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे। फिर राजप्पा ने कहा, मुझे एक भी टिकट नहीं चाहिए। फिर नागराजन ने कहा, तुमने इतनी मेहनत की है, इस एल्बम को रख लो। राजप्पा बोलता, नहीं, तुम लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ। चीखा और रो पड़ा। अब नागराजन एल्बम लेकर नीचे उतरा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा, एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर इसे देखना चाहता हूँ, सुबह तुम्हें दे दूंगा। अब नागराजन ने राजप्पा को एल्बम लौटा दिया। राजप्पा ऊपर आया, दरवाजा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। ये था पाठ 9 टिकट एल्बम का सारांश। अब हम जल्दी से MCQ सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न, नागराजन को एल्बम किसने भिजवाया था, मामा जी ने, चाचा जी ने, दादाजी ने या नाना जी ने। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन यस, ए, मामा जी ने। अगला प्रश्न, नागराजन का एल्बम
कहाँ से आया था? सिंगापुर से, दुबई से, मलेशिया से या थाईलैंड से? नागराजन का एल्बम आया था दुबई से। नहीं, ये गलत होगा। कहाँ से आया था? सिंगापुर से। अगला प्रश्न, सरपंच का लड़का राजप्पा का एल्बम कितने रुपए में खरीदना चाहता था? 20 रुपए में, 30 रुपए में, 25 रुपए में या 40 रुपए में? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन यस ए 20 रुपए में। नहीं, कितने रुपए में? 25 रुपए में। अगला प्रश्न, लड़कियों ने नागराजन से एल्बम मांगने किसे भेजा? सावित्री, पार्वती, कृष्णा या महिमा? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन जी हाँ बी पार्वती। अगला प्रश्न, नागराजन के एल्बम को किसने चुराया? अप्पू, कृष्णन, कामाक्षी या राजप्पा? नागराजन के एल्बम को चुराया था यस अप्पू ने, नहीं राजप्पा ने। अगला प्रश्न, नागराजन की बहन का क्या नाम था? सोनाक्षी, मीनाक्षी, कामाक्षी या साक्षी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन यस ए सोनाक्षी, नहीं सी कामाक्षी। अगला प्रश्न, नागराजन अपना एल्बम अन्य बच्चों को कैसे दिखाता था? मेज पर रखकर या जमीन पर रखकर या गोद में रखकर या स्टूल में रखकर? इसका उत्तर आएगा यस ऑप्शन ए मेज पर रखकर, नहीं ऑप्शन सी गोद में रखकर। अगला प्रश्न, राजप्पा ने देश की तरह एक एक टिकट जमा किए थे? मधुमक्खी, तितली, चींटी या मच्छर? इसका उत्तर आएगा यस मधुमक्खी की तरह। अगला प्रश्न, नागराजन के पिता किसके दफ्तर में काम करते थे? डीएसपी, एसपी, डीआईजी या आईजी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन यस ए डीएसपी। अब लास्ट प्रश्न आपके लिए। लास्ट प्रश्न आप सॉल्व करोगे। राजप्पा ने किसके डर से एल्बम जला दिया? नागराजन, पुलिस, कृष्णन या कामाक्षी? आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये था आज का एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 9। अब तक हमने कक्षा 6 हिंदी की 8 पार्ट की एमसीक्यूज की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। और एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस और ज्योग्राफी की वीडियोस भी अपलोड कर दी गई हैं, जो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। इस चैनल से किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप उस चैप्टर का नाम लिखोगे, साथ में उसके साथ आपने लिखना है कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस तरह से आप किसी भी चैप्टर को सर्च कर सकते हो। इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।